में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीता शर्मा। दिल्ली में चुनावी हलचल धीरे धीरे तेज हो रही है। दिल्ली नगर निगम चुनाव का रण तैयार हो रहा है। इस बार ये चुनाव काफी दिलचस्प होंगे। बीजेपी और कांग्रेस के साथ पहली बार आम आदमी पार्टी सभी 272 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। सियासी घमासान इसलिए भी दिलचस्प होगा क्योंकि परिसीमन के बाद कई मंचे हुए पार्षदों के वार्ड या तो दूसरे वार्ड में बदल गए हैं या फिर उनकी सीट को महिला या फिर एससी में तब्दील किया गया है। सियासी समीकरण भी इन चुनावों में बदलेंगे और दिल्ली विधानसभा के चुनाव के 2 साल बाद किस पार्टी का कितना जनाधार है, इसकी हकीकत भी सामने आएगी। इस बीच आपके इलाके में क्या है तस्वीर जो सपने पार्षद ने दिखाए, क्या पूरे हो पाए? सुनाने अपने इलाके का हाल, तैयार है दिल्ली। चलिए पूछते हैं, दिल्ली क्या हाल है। एमसीडी चुनाव से पहले पार्षदों के कामकाज का हिसाब किताब कर रही है दिल्ली। दिल्ली का हाल बताने वाले टोटल न्यूज के इस खास कार्यक्रम में आज मटिया महल विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं। यहाँ का मिंटो रोड वार्ड दिल्ली के ऐसे खास इलाकों में है जो देश नहीं दुनिया भर में मशहूर है ट्रैफिक को लेकर। दिल्ली की सबसे व्यस्त आईटीयू के पास पड़ने वाले इस वार्ड का हाल जानने पहुंची हमारी टीम। देखिए यहाँ का हाल। उत्तरी नगर निगम में वार्ड संख्या 81 मिंटो रोड का ये इलाका दिल्ली के दिल यानी कैनॉट प्लेस से सटा हुआ है। मिंटो रोड वार्ड में एक तरफ आईटीओ चौक और कमला मार्केट जैसे इलाके पड़ते हैं तो दूसरी तरफ इस वार्ड में सरकारी आवास, झुग्गी झोपड़ी भी मौजूद है। इस वार्ड की एक खास बात यह है कि यहाँ पर एमसीडी का हेडक्वार्टर यानी सिविक सेंटर भी पड़ता है। इस लिहाज से शायद आप सोच रहे होंगे कि यहाँ की स्थिति बेहतर होगी, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? ये जानने के लिए देखिए ये तस्वीर। सबसे पहले देखिए इस वार्ड में पड़ने वाली दिल्ली की पुरानी मार्केट में से एक कमला मार्केट की ये तस्वीरें। सिविक सेंटर से 100 मीटर ही दूर है कमला मार्केट, लेकिन यहाँ का हाल भी कुछ ठीक नहीं। इन सड़कों की हालत देखिए, सालों से यहाँ की सड़कें नहीं बनी है। सड़क नहीं है लेकिन गंदगी भरपूर है। पूरी मार्केट में कचरे का राज है और एमसीडी के सफाई कर्मचारी यहाँ भूले बिसरे ही झाड़ू लगाने आते हैं। कम शब्दों में कहे तो अनदेखी से कमला मार्केट बदहाल मार्केट बन चुका है। मेन तो वही मेंटेनेंस और खंडरपन की है। कोई भी हादसा हो, कोई निकलने की जगह नहीं है, कोई पार्किंग की स्पेस नहीं है, कोई बाहर से कस्टमर एंटर करना चाहे फैमिली के साथ वो नहीं कर सकता। क्योंकि प्रॉब्लम इतनी है कि बाहर से ही खंडर मार्केट नजर आती है, पता ही चलता कि अंदर मार्केट है या ट्रांसपोर्ट है। बाहर सारा ट्रांसपोर्टेशन ने कवर किया हुआ है, अंदर मार्केट किसी को पता ही नहीं है। मेन वही पार्किंग की वजह से भी प्रॉब्लम है, क्योंकि स्टेशन के सामने पड़ना है किसी को, जब पार्किंग नहीं मिलेगी तो कस्टमर कहाँ रुकेगा। वार्ड की सरकारी कॉलोनियों में तो हालात बेहतर हैं, लेकिन इलाके में पड़ने वाले स्लम की सुध लेने वाला कोई नहीं। अब बाल भवन के पास बसी इस बस्ती को ही आप देख लीजिए। यहाँ ना सड़क, ना पीने का पानी, ना सीवर और ना ही कोई सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था है। सफाई करने तो यहाँ जैसे कभी कोई आया ही नहीं। बोलना क्या ये है कि यहाँ पे सीवर लगवाओ, ये सारी नालियाँ भरी रहती है दिन पर दिन। सब लोग कोई सफाई नहीं होती यहाँ पे। सारी नालियों के प्राइवेट पैसे देके जब यहाँ पे साफ करवाते हैं। सिर्फ इलेक्शन के टाइम आता है, बाकी कोई नहीं आता देखने यहाँ पे कोई भी कि कितनी गंदगी हो रही है, इससे कितनी परेशानी होती है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको कितनी परेशानी होती है इससे। बहुत गंदगी है झुग्गी झोंपड़ी में। हम लोग को सफाई चाहिए और बच्चे छोटे छोटे पढ़ने लिखने का परेशान, इतनी गंदगी में कैसे पढ़ेंगे लिखेंगे वो। और पानी पिपिया का नलका भी नहीं है, हम लोग को दूर दूर पानी भरने जाना पड़ता है। इस वार्ड से पार्षद 83 साल के रमेश दत्ता जी हैं। वैसे तो ये पार्षद कुछ हटकर हैं, क्योंकि ये अफसरों के साथ खुद मिलकर इलाके का काम करते हैं। दत्ता साहब एमसीडी के निकम्मे और भ्रष्ट अफसरों से परेशान हैं और बातचीत में उनका ये दर्द झलकता भी है। दत्ता जी इलाके की बदहाली के लिए अफसरों की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराते हैं। 100-200 झुग्गी रोज गिरती है, 1500 खोमचे रोज लग रहे हैं। जगमोहन ने कैसा दुनिया में अफसर था, आज तक कोई नहीं हुआ गवर्नर, जिसने खड़े होके फुटपाथें बनाई बच्चों के लिए, औरतों के लिए। आज सारी फुटपाथों पे इन अफसरों ने, हेल्थ ऑफिसरों ने, उनके इंस्पेक्टरों ने ऊपर तक के पैसे लेके सारे, अभी देखिए कॉर्पोरेशन दफ्तर स्विक सेंटर हेडक्वार्टर, उसके सामने 100-100 फुट ढाबे लगा दिए। सड़कें का और झाड़ू का और सफाई का
ये पता चल रो रो के मर रहा हूँ, कभी कितना पैसा खाओगे, कहाँ ले जाओगे। वो डायरेक्ट किसको दे रहे हैं, वो इनको ताकत दे रहा है। उनकी ताकत के ऊपर ये पहले कांग्रेस के टाइम में थोड़ा कम था अफसरशाही थी, पर इतना नहीं खाते थे वो। अब तो शर्म खा रहे, हाउस में भी बोलते हैं, लोग रोते, काउंसलर सुनकर कमिश्नर राजी नहीं। वहीं इस वार्ड से साल 2012 में बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ चुके आतिफ रशीद इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। आतिफ का आरोप है कि इलाके के पार्षद काम करना ही नहीं चाहते और अफसरों पर जिम्मेदारी डालकर अपनी जिम्मेदारी से बचने के बहाने ढूंढ रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि जो वहाँ पर रमेश दत्ता जी निगम पार्षद हैं, उनकी बहुत आयु हो गई है और वो कोई काम करने में अभी सक्षम भी नहीं है, ना उनके अंदर कोई इच्छा शक्ति है। मैं विश्वास के साथ ये बात कह सकता हूँ कि पिछले 5 साल में उन्होंने किसी अधिकारी को कोई चिट्ठी लिखने का या मिलने का कोई प्रयास ही नहीं किया होगा। जो निगम पार्षद के मातहत जो काम आते हैं, सुरक्षा, सफाई, स्वच्छता और जो बेसिक लोगों की ज़रूरतें हैं, उनकी तरफ उनका कोई ध्यान नहीं रहा बिल्कुल पिछले 5 साल में। आप वहाँ शकूर की डंडी में चले जाइए, आप वहाँ डीडीए फ्लैट्स में चले जाइए, वहाँ आप मिंटो रोड के एबी ब्लॉक में चले जाइए, कमला मार्केट में चले जाइए, कोई वहाँ पर न सफाई का इंतज़ाम है, न किसी प्रकार का उन्होंने कोई नया स्टेप उठाया है। विपक्ष आरोपों की बौछार कर रहा है और मौजूदा पार्षद अपने काम का बखान। इस बीच जनता की आवाज सुनने की जो कोशिश करेगा, जनता उसी के साथ जाना पसंद करेगी। एमसीडी का ये रण ऐसा है जहां नेताओं की किस्मत का फैसला जनता के हाथ में है। हाल इलाके का और नेता का तभी बदलेगा जब जनता अपना हक मांगेगी। समस्याएं सुलझने की सूरत जहां दिखेगी, वोट का झुकाव उसी ओर होगा। जितनी जल्दी नेता और पार्टी ये बात समझ लें, उतना अच्छा होगा। कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज़, दिल्ली। मिंटो रोड के बाद अब बात मटिया महल विधानसभा की एक और वार्ड कूचा पंडित इलाके की करते हैं। यहाँ की तस्वीरें भी कुछ अलग नहीं है। यहाँ एक तरफ सड़कों पर भारी ट्रैफिक जाम है, तो वहीं दूसरी तरफ तंग गलियों में रहने वालों की अपनी अलग परेशानियां हैं। पुरानी दिल्ली का कूचा पंडित वार्ड। इस वार्ड की तस्वीर भी पुरानी दिल्ली के वार्ड से कुछ खास अलग नहीं है। कूचा पंडित में बाहर की सड़कों पर ट्रैफिक की भारी भीड़ है, तो अंदर तंग गलियां हैं। लेकिन एक बात इस वार्ड को खास बनाती है, वो है इस वार्ड के पार्षद राकेश कुमार, जिन्हें बेस्ट काउंसलर का अवार्ड मिल चुका है। ऐसे में दिल्ली के सबसे सर्वश्रेष्ठ पार्षद के वार्ड का हाल जानना बेहद दिलचस्प है। राकेश कुमार भले ही सर्वश्रेष्ठ पार्षद बन चुके हों, लेकिन इसके बावजूद इनके वार्ड में ऐसी कोई बात नजर नहीं आ रही जो उनके वार्ड को सर्वश्रेष्ठ वार्ड बना सके। किसी भी वार्ड के लिए सबसे जरूरी चीज यानी साफ सफाई, यहाँ से नदारद है। चाहे सड़क हो या फिर गली मोहल्ले, दोनों जगह गंदगी का अंबार लगा है। इलाके में सफाई की व्यवस्था कितनी बदतर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लोगों के घरों के बाहर कूड़े के पैकेट पड़े नजर आते हैं। स्थानीय लोग गंदगी की परेशानी को अपने सबसे बड़ी समस्या बताते हैं और लोग सफाई व्यवस्था से कतई खुश नजर नहीं आते। जो भी यहाँ से जीतता है ना, वो काम हम कुछ नहीं करता, वो केवल वो जो छोटे इलाके हैं ना, उनके अटैच्ड बस उनका काम करता है। मैंने सड़क के लिए कम से कम 4 बार उसको कहा होगा। हाँ, मैं आसिम अहमद खान ने अपने वो लगा दिए, मैं करवा रहा हूँ इस काम को। वो आए राकेश, उन्होंने उसके ऊपर अपने लगा दिए, मैं करवा रहा हूँ। फैसला नहीं हुआ, अब गली ऐसे ही पड़ी रही। सफाई को लेकर के तो यही है, कभी सफाई आ जाते हैं, दिन में झाड़ू लग गई, कूड़ा उठ गया, वरना फिर अपने पड़ा हुआ है। बाकी के तो लोग ऐसे हैं कि अपने घरों का भी कूड़ा निकाल करके गली के नुक्कड़ों पर लगा देते हैं। कोई साफ़ सफाई का इंतज़ाम नहीं है, बहुत गंदगी रहती है, सड़कों में गड्ढे पड़े हुए हैं। अभी इलेक्शन का टाइम आ रहा है तो ये थोड़ा सा साफ़ सफाई का काम चल रहा है। बाकी कोई यहाँ पे जो है सीवर लाइन की इतनी प्रॉब्लम है कि नाले भरे रहते हैं, वाटर लाइन जहाँ से फट चुकी हैं, आए दिन जो है प्रॉब्लम होती रहती है। और यहाँ पे जो है कोई मतलब किसी तरीके का कोई काम नहीं है कि लोग कहें कि हाँ भाई कि यहाँ पे काम हो रहा है। पार्षद से जब टोटल न्यूज ने उनसे 5 साल के कामकाज की जानकारी मांगनी चाहिए तो पार्षद साहब शायद कैमरा फेस करने से डर गए। अपनी इस खास मुहिम में जब कूचा पंडित के स्थानीय पार्षद राकेश कुमार से उनके
5 साल के कामकाज का हिसाब किताब मांगा तो उन्होंने कैमरे के सामने आने से मना कर दिया। हालांकि उन्होंने अपने वार्ड में जगह जगह इस तरीके के पोस्टर जरूर लगवाए हुए हैं जिन पर दिल्ली सरकार के कामों की लिस्ट जारी की गई है। जाहिर तौर से इस बार पार्षद साहब एमसीडी का चुनाव दिल्ली सरकार के कामकाज के आधार पर जीतना चाहते हैं, लेकिन वार्ड में फैली गंदगी उनकी इस जीत में एक बड़ी बाधा पैदा कर सकती है। वहीं विपक्षी राकेश कुमार के अवार्ड पर सवाल खड़ा करते हुए वार्ड में कोई खास काम न होने का दावा करते हैं। एक बहुत अच्छा काम उन्होंने हमारे क्षेत्र के लिए किया है कि पिछले कुछ सालों में हमने जो एमपी फंड से जो स्ट्रीट लाइटें और सर्च लाइटें लगवाई थी, तो उन्हीं लाइटों पर उन्होंने अपने नाम के होर्डिंग लगवा दिए कि ये काम मैंने किया है। और जहाँ सफाई की और जो व्यवस्था की बात है तो वो बिल्कुल क्षेत्र में चरमराई हुई है। सफाई व्यवस्था बिल्कुल ख़राब है। अवैध निर्माण, अवैध वसूली, इन कार्यों के अंदर वो क्षेत्रीय निगम पार्षद जो हैं संलिग्न हैं और किस वजह से उनको ये बेस्ट निगम पार्षद का अवार्ड दिया गया है, ये सोचने का विषय है। राकेश कुमार यहां से आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीते थे, लेकिन हाल ही में उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर हाथ में झाड़ू थाम लिया। ऐसे में देखना होगा कि इस बार नगर निगम चुनाव में राकेश कुमार अपने वार्ड की जनता का भरोसा जीतने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। टोटल न्यूज के लिए दिल्ली से कुलदीप शर्मा की रिपोर्ट। तो कहीं गंदगी से बुरा हाल है तो कहीं दावों के बावजूद सुविधाएं नहीं मिल रही। मटिया महल विधानसभा की ये हकीकत है। इतना ही नहीं, यहाँ की कुछ वार्ड तो ऐसे भी हैं जहां सड़कें भी लोगों की परेशानियां बढ़ा रही हैं। दिखाएंगे आपको बाजार सीताराम और तुर्कमान गेट वार्ड का भी हाल, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।